करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़ा जाते हैं, वो भाग वो बेचारे आराम से जिंदगी जीते हैं, पॉलिटिशियन के रूप में, फलाने के रूप में, चिलाने के रूप में। जी, जी। और 33-34 लाख रुपया इस व्यक्ति के पास आज के समय में कौन बड़ी राजनीतिक की धाराएं या इस टाइप की इतनी कठिन धाराएं लगाने में क्यों बिहार पुलिस हड़बड़ी दिखा रही है या दिखाई है, ये तो अब वही बता सकती है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं मनीष कश्यप के बारे में। जैसा कि पूरा बिहार में चर्चा है, पूरे भारत में चर्चा है मनीष कश्यप का। और आज मैं आपको बता दूं, आज मनीष कश्यप ने सरेंडर भी कर दिया है खुद को। गिरफ्तारी हुई। बाकी मैं आपको आगे और भी बातें बताऊंगा मनीष कश्यप के बारे में। आज हमारे साथ में जो मेहमान है, जिससे मैं आपको रूबरू करवा दूं, पहले आज हमारे साथ में मेहमान है सुपौल जिला के वरिष्ठ पत्रकार, सह अधिवक्ता मनोज रोशन जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका एसएम न्यूज लाइव में। जी नमस्कार। अ, मनोज जी, एक चीज बताइएगा सर कि जैसा कि अभी आप पत्रकार भी हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए मनीष कश्यप को कैसे देखते हैं आप एज अ पत्रकार। मनीष कश्यप पिछले दिनों से सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हुआ है जी। और समाज की कुछ या जो संस्थागत कमियां हैं उनको रोड पर लाने का काम किया है, उजागर करने का काम करता है। यूट्यूब अपना वो चलाता है जो मुझे मेरी जानकारी है, और कई अच्छे मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से रखता है। तो नहीं, अच्छे मुद्दे को रखता है तो आपके नजर में क्या है? एक यूट्यूबर एक अच्छे अच्छे मुद्दे को रखता है, तो मनीष कश्यप के लिए जो लोग अभी लड़ रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए जो रोड पे रोड शो हो रहा है कि नहीं मनीष कश्यप को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, तो वो कहाँ तक सही है? क्या बिहार पुलिस गलत है या फिर मनीष कश्यप सही है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये अब जब मनीष कश्यप के ऊपर जी। आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि मनीष कश्यप कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है हाँ, हाँ, हाँ। कि उस हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो एक्शन पुलिस का दिख रहा है, हाँ, हाँ। वो मुझे थोड़ा जल्दबाजी में लगता है कि इनकी जांच हो जानी चाहिए थी अगर सघन तरीके से। उसके बाद दोषी है तो कानून के लिए लिए हर आदमी बराबर है। ऐसा नहीं है कि मनीष पत्रकार कश्यप, हो या कोई हो। हाँ, कोई भी हो, हम एक आम आदमी को जो संविधान में राइट है, हम्म, हम्म, हम्म। फंडामेंटल राइट जो हमको मिला हुआ है, उसके तहत होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में जो भी हो, राजनीतिक कारण में राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत से सरकारी संस्थान में भी जाके उसका भी खुलासा करते थे। बहुत जगह जाते थे। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई भी सरकारी संस्थान जहां भ्रष्टाचार होता दिखता था, वहां वो पहुंचते थे। ये भी तो नहीं कारण है क्या? नहीं, जन सरोकार के मुद्दे को उठाता था, हाँ। और निश्चित कहीं न कहीं जो संस्थागत बीमारियाँ थी, हम्म, हम्म, हम्म। उसको उस घाव को कुरेदता था, तो ये स्वाभाविक है कि अच्छा, तो जी जो उनसे प्रभावित पक्ष है उन्हें नहीं लगना है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, आप अधिवक्ता भी हैं, तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मनीष कश्यप आज सरेंडर कर दिए और गिरफ्तार है, अभी जेल में है, तो क्या लगता है आपको कौन-कौन सा धारा उस पे लगा है और वो धारा कहाँ तक लेके जाएगा मनीष कश्यप को? देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर जो आईपीसी पुलिस ने केस दर्ज किया है, जी। उसमें आईपीसी का सेक्शन 67 है, 153 है, 153 वो ए है, 153 बी है। उसके बाद 5051 बी है, 5051 सी है, 468 है और 120 बी है। ये गंभीर धाराएं लगाई गई है। थोड़ा-सा डिटेल में भी इसको समझाएँ दर्शकों को। ये धोखाधड़ी में के लिए कॉन्स्पिरेसी करना से लेकर के राजद्रोह तक की धाराएं हैं, और कठिन धाराएं सब लगाई गई राजद्रोह धारा भी लगा है। है। तो क्या लगता है सर, आप भी एक वकील हैं, तो क्या लगता है कब तक जमानत मिलने की चांस है, या फिर जमानत मिलेगा, या फिर पुलिस मतलब जेल में लंबा रहेंगे मनीष कश्यप? देखिए, हर आदमी का जो भारत का कानून जो है, जी। संविधान के मुताबिक चलता है, हुँ। और संविधान में हर एक आदमी को अपनी बात कहने का और अपने लिए इंसाफ मांगने का या अपनी हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। जी। चूँकि एक व्यवस्था होता है, कि स्ट्रक्चर है, हुँ, हुँ।
बेल डिस्क्रिमिनी पावर जज साहब का होता है। उस समय में जिस प्रकार से पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएगी, उसके आधार पर ये मामला का बेल कहा जा सकता है। इसलिए बेल का ये कहना नहीं कि सडेन हो सकता है। न्यायालय को अगर लगेगा कि ये आरोप इन पर गलत लगाए गए हैं, अच्छा। तो तुरंत भी बेल मिल सकता है, नहीं तो बेल में लेट भी हो सकती है। ये मतलब ये बिहार पुलिस पे डिपेंड करता है और मनीष कश्यप के वकील पे डिपेंड करता है। नहीं, पुलिस पर भी निर्भर करता है और जो सरकारी अभियोजन पक्ष है, जी। वो क्या साक्ष्य दे पाता है, उस पर भी निर्भर करता है और मनीष कश्यप की तरफ से जो भी लॉयर उसमें देंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत होगा उस बात को रखेंगे। ये अब न्यायालय का फैसला है, इस पर तो कहना बड़ा मुश्किल है कि जज साहब का क्या क्या कन्विंस हो पाते हैं। अच्छा एक चीज़ आप बताइएगा, हुँ। अगर किसी पे राजद्रोह कब लगता है? क्या होता है जो राजद्रोह लगता है? ऐसा अब ऐसा धारा कब लगता है? अब देखिए उनको लगता है कि इससे जो है ना राष्ट्र की एकता, अखंडता और खतरा पर हुआ है। हाँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब राजद्रोह की धाराएँ या इस टाइप की इतनी कठिन धाराएँ लगाने में क्यों बिहार पुलिस हड़बड़ी दिखा रही है या दिखाई है, ये तो अब वही बता सकती है। बाकी लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़ा-बड़ा धारा लग गया है ना? हाँ, ये मुझे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी-बड़ी धाराएँ लगी है। ऐसा कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया कि राष्ट्र की एकता, अखंडता पर खतरा पड़ा है, राजद्रोह क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान में हमको फंडामेंटल राइट मिला और संविधान में जो उसका अनुच्छेद है, उसके तहत हमको मिला हुआ है। बोलने की आज़ादी। हाँ, अब है कि उन्होंने गलत कहा है। इनका कहना है कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों के साथ का फर्जी वीडियो बना के डाला है। हाँ, दूसरा एक केस उन पर हुआ है कि उन्होंने अपने गिरफ्तारी की उड़ाई है। पहले बता दिया। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें उतनी बड़ी धाराएँ नहीं हो सकती है। हो सकता है कि उनके गिरफ्तारी की खबर उनके ही नाम से किसी जैसा कि ने मनीष फेक कश्यप ने रूप भी में कहा। किसी ने फेक रूप में चलाया हो। बिल्कुल। इट मे पॉसिबल इसकी जाँच होनी चाहिए, पुलिस को तह तक जाकर के जाँच होनी चाहिए और ऐसा कोई नहीं है कि वो विदेश भाग रहा था, कि उस पर लुक आउट नोटिस हो, सरेंडर के लिए इतनी ऐसी है। अच्छा कल ये भी बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया कि कुर्की कुर्की कब होता है जब बहुत दिनों से फरार रहते हैं कैदी या फिर जिस पे आरोप लगता है वो बहुत दिनों से फरार लगते हैं तब कुर्की जैसा कदम उठाया जाता है। तो ये भी बिहार पुलिस को अपना देखिए, चुकी। ये न्याय का एक सिस्टम जो ये व्यवस्था है उसमें है कि अगर सबसे पहले आप पर संगीन धाराएँ लगती है, हुँ, हुँ। तो नियमतः जो सामान्य केस में किया जाता है, कि उस धाराओं का जो पर्यवेक्षीय पदाधिकारी होते हैं, न्यून एसडीपीओ या उसके बाद एसपी जिले के, पहले पर्यवेक्षण करें कि ये धाराएँ कहाँ तक सही है हुँ, हुँ। और जब पर्यवेक्षण हो, उसके बाद थोड़ा-सा इस पर बढ़ना चाहिए, एक होता है। दूसरा होता है कि पुलिस के पास कानून में एक अधिकार दिया गया है, एक छोटा-सा पुलिस शब्द को। है, पुलिस को ऐसे समझिए, जी। जिसमें कहा ये जाता है कि गवाह प्रभावित करने की संभावना है, हुँ। साक्ष्य को ये मिटा सकता है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी जारी तुरंत हो तुरंत सकती होनी है, है। इस बोल कर के गिरफ्तारी करते हैं। तीसरा होता है कि न्यायालय से कि इनका गिरफ्तारी इन-इन बिंदुओं में करना आवश्यक है, इसके लिए प्रे करते हैं और जब इस सब के बाद पहले एनबी जारी होता है, नॉन अवेलेबल वारंट, उसके बाद वारंट होता है, बॉडी वारंट, हुँ, हुँ, हुँ। बीडब्ल्यू। अगर उसमें भी किसी प्रकार से अपीयर नहीं हो पा रहा है और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है, तो वो कुर्की के लिए न्यायालय से प्रे करती है कि ये आदमी हमको नहीं मिल रहा है या भगोड़ा है, भागा हुआ है, तो कुर्की मिलना चाहिए और फिर न्यायालय उचित समझ करके कुर्की का आदेश देती है। लेकिन यहाँ सब कुछ में जल्दबाजी देखा जा रहा है। यहाँ कुर्की का भी नोटिस बहुत जल्दी आ गया न्यायालय की तरफ से या फिर यहाँ से अपील की गई होगी बिहार पुलिस की तरफ से। देखिए रिंकेश जी, न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाना मेरा कोई ये नहीं है। जी, 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 जी। चूँकि न्याय कानून संविधान हमारा सबसे सर्वोपरि है। जी, जी। लेकिन कहीं न कहीं पिक एंड चूज़ की व्यवस्था तो यहाँ होती है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जारी किया था कि उसके यहाँ कितने मामले, कितने लाख करोड़ में मामले पेंडिंग है, निचली अदालतों में कितने हुँ, मामले हुँ। पेंडिंग है, जिसका अभियोजन नहीं हो पा रहा है। कई उसके अभियुक्त या और जो न्याय पाने वाले लोग हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं।
लेकिन अभी तक उसका उसका अभी तक केस फाइल नहीं स्टार्ट खुला नहीं, है। फाइल नहीं खुल पा रहा है। और जब इस तरह की व्यवस्था है तो मुझे नहीं लगता है कि प्रथम दृष्टया कोई इतना बड़ा मामला था कि इसको इतना कराया गया, जैसे लगता है कि मनीष कश्यप कोई यूट्यूबर या अपनी बात कहने वाला नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल नहीं टेररिस्ट कहिए टेररिस्ट। इसको। इंटरनेशनल टेररिस्ट स्टाइल में कार्रवाई बिहार पुलिस ने की है। और अभी एक हुँ। ये भी किया गया है कि फ्रीज भी कर दिया गया उसके अकाउंट को, जबकि अब 42 लाख रुपए उसके अकाउंट से मिला है। अब देखिए रिंकेश जी, एक्चुअल यहाँ हम आप दुनिया जान रही है। जिनके करोड़ों-करोड़ों रुपए पकड़ा जाते हैं, वो भाग वो बेचारे आराम से ज़िंदगी जीते हैं, पॉलिटिशियन के रूप में, फलाने के रूप में, चिलाने के रूप में। जी, जी। और 33-34 लाख रुपया इस व्यक्ति के पास, आज के समय में कौन बड़ी-सी और बात है? यूट्यूब मैं भी और चलाता हूँ, मुझे भी पता है सर यूट्यूब से अच्छे खासे इनकम आते हैं। इनकम नहीं, और इनकम का कहीं आपको और स्रोत भी हो सकता है ना। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। थोड़े है कि आपका उस पर है निर्भर, वहाँ से भी आता है। आपका पैतृक पैटर्नल भी प्रॉपर्टी के आप हो सकते हैं अच्छे रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हैं, आप आर्थिक रूप से पहले से भी संपन्न हो सकते हैं, ऐसा ये थोड़े है। और आर्थिक अपराध ब्यूरो, जो अनुसंधान ब्यूरो जिस आधार पर की गई है कि हमको सबूत मिला है, लेकिन क्या सबूत मिला है डिस्क्लोज़ करो 34 लाख। फिर उनके आईटी रिटर्न वगैरह को भी देखना चाहिए कि भाई उनकी इनकम क्या है, उनका एक्सपेंडिचर क्या है, वो सरकार को क्या फ़ाइल कर रही है, ये भी तो देखने ये भी देखना चाहिए। 34 लाख कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। यहाँ 34 करोड़ वाले तो घूम रहे हैं। अभी आपको पता होगा कर्नाटक में एक माननीय के बेटे के यहाँ से 8 करोड़ 8 या करोड़ कुछ रुपए जी, जी, जी। की बरामदगी हुई है, लेकिन वो बेचारा के घूम रहे हैं। पास ठीक है, न्याय के लेकिन यहाँ तहत है। 34 लाख पे गिरफ्तारी आ जाती है, कुर्सी नहीं, तक गिरफ्तारी नहीं, उनके खाते को सीज किया सीज गया है। अरे आप रोक सकते थे, फ्रीज़ करने का कौन-सा हो गया? ये अवैध हवाला का पैसा उनके अकाउंट में थोड़े था ये। क्या है पुलिस को ये मिली है उसको आईओ को कि वो हवाला का पैसा है? अच्छा ऐसा बोल सकते हैं कि बिहार में आप खुल के आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अब तो यही हुआ इसका ना मतलब। न्यायालय पर भरोसा रखिए, कहीं न कहीं वो होगा। चूँकि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। राजनीतिक रूप से नहीं जानना चाहता हूँ, मैं पढ़ रहा था कि मनीष कश्यप ने भी लगाया है आरोप कि बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी हाँ, ये बड़ा ब मुख्यमंत्री 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। हाँ, अब ये क्या है उनकी जाँच करें, और हो सकता है अब हमको तो लगता है कि प्रथम दृष्टया ये प्रतिशोध की भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, एक्शन से बिल्कुल। लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रतिरोध है, लेकिन कुछ भी प्रतिशोध हो है। सकता है। अब ये तो जाँच का विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में मनोज रोशन जो अधिवक्ता सह पत्रकार भी हैं। आपको इन्होंने बताया कि कौन-कौन सा धारा इस पे दर्ज किया गया है और इस धारा के तहत उन्हें कहाँ तक ले जाया जा सकता है, कब बेल मिलेगी, सारी बातें आपने मनोज रोशन के ज़बानी आपने सुनी। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है मनीष कश्यप को लेकर, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ। बाकी आप देख रहे थे सब न्यूज़ लाइव, मैं हूँ रिंकेश, साथ में मनोज रोशन के साथ। धन्यवाद।